गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिसेस का सम्स करेंगे। तो क्लास 10 में मैट्रिसेस का टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो क्लास 10 में यही तीन टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस का मतलब क्या है और मैट्रिसेस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिसेस मतलब इसका सिंगुलर फॉर्म हुआ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का डेफिनेशन है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स का मतलब हुआ इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम रोज एंड कॉलम। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स का साइन है, ए मैट्रिक्स का साइन है। मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ब्रैकेट है, ए मैट्रिक्स का साइन है। आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो मैट्रिक्स को, या फिर इस तरह, मतलब थर्ड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, दोनों ही यूज होता है। तो ये मैट्रिक्स का ही साइन है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल, कुछ भी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर और वेरिएबल इन सम रोज एंड कॉलम। जैसे एक नंबर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 1 9, तो हम नंबर देख रहे हैं। रो का मतलब क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल वाला जो इसको रो बोलते हैं, और इसको वर्टिकल जो है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसमें कितना रो है? 1 2 3, और कॉलम कितना है? 1 2 और 3। तो कोई जरूरी नहीं है कि रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए, रो और कॉलम इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कोई भी नंबर को अरेंज कर देंगे रो एंड कॉलम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे नंबर को अरेंज किए, ये कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? 3 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 by 3। ऑर्डर का मतलब होता है कितना रो है और कितना कॉलम है। तो जैसे इसमें देख पा रहे हैं 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 by 3। लिखते हैं 3 into 3, बट पढ़ते हैं क्या? 3 by 3 ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम रोज एंड कॉलम, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट है, इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ए ब्रैकेट में या तो थर्ड ब्रैकेट यूज करो या तो आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करो, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन, क्या क्या मैट्रिक्स होता है? जैसे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है। जैसे ए मैट्रिक्स का साइन देना है, ब्रैकेट 1 5 7, कुछ भी लिख देंगे, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल, मतलब एक ही रो है ना, तो इसको रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो होगा। तो एक रो है, रो कितना है? 1 है, बट कॉलम कितना है? 1 2 3। सो ऑर्डर क्या हुआ? 1 by 3। 1 by 3 मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3, ऑर्डर हो गया 1 by 3। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल 7 5 3, इस मैट्रिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं एक ही कॉलम है, 7 5 8, एक ही कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रो लिखते हैं, इसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है, बट कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है। सो पहले हम लोग रो लिखेंगे 1 2 3, कॉलम 1, 3 by 1, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं 1 2 5 7 2 3 0 9, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है जिसमें रो और कॉलम क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। इसमें रो और कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कितना रो है?
एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना, दो रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, 2 बाई 4। तो देख पा रहे हैं कॉलम और रो डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कॉलम एंड रो, रो कितना है, दो रो है, कॉलम कितना है 4 है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई 4, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी डिफरेंट। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 0 1 1। इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है। तो कॉलम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हो गया एक नल मैट्रिक्स। क्या होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो हो, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको जनरली आई से डिनोट किया जाता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1 एंड अदर एलिमेंट शुड बी 0। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखेंगे तो देखा जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितना रो है 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 3 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। मैट्रिक्स में डायगोनल जब बोला जाए तो इसको डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। देखो डायगोनल एलिमेंट 1 है और डायगोनल एलिमेंट छोड़ के अदर एलिमेंट क्या है 0 है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगा, टू मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे हम दो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिसेस को, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसमें हम कुछ नंबर ले लेते हैं या वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी डी, ओके। और बी एक और मैट्रिक्स लिए, बी मैट्रिक्स एक्स वाई डब्ल्यू जे, दो मैट्रिक्स लिए। तो यदि सम्स में बोला जाता है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो क्या कंडीशंस है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल मींस टू मैट्रिसेस are equal implies that, मतलब दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है, A इक्वल टू B, A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स दोनों इक्वल होता है, तो इक्वल होने का पहला कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होता है तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2। तो पहला कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम होगा तभी टू मैट्रिसेस क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए जो है। और यदि मैट्रिसेस इक्वल है तब क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ए का वैल्यू क्या होगा x, ए का पोजीशन क्या है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से यहां कौन बिलोंग कर रहा है, x,
तो सेम पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होगा। b इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। b किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से यहां कौन बिलोंग कर रहा है, y देखो ये फर्स्ट रो है और क्या सेकंड कॉलम, और यहां फर्स्ट और सेकंड कॉलम से कौन है b, तो b इक्वल टू y, सेम पोजीशन। तो c इक्वल टू क्या होगा w एंड d इक्वल टू क्या होना चाहिए z। मतलब दो मैट्रिसेस जब इक्वल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन, जैसे a इक्वल टू x, b इक्वल टू y, c इक्वल टू w, d इक्वल टू z। जैसे सम्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b इफ x minus 2 y a plus 2b 3a minus b equal to 3 1 5 1। यहाँ टू मैट्रिसेस इक्वल दिया हुआ है, इसमें x y a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब टू मैट्रिसेस इक्वल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब x minus 2 इक्वल टू क्या 3, x minus 2 इक्वल टू 3, सेम पोजीशन, क्योंकि x minus 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से 3 बिलोंग कर रहा है। सो सेम पोजीशन x minus 2 इक्वल टू 3 इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 उधर चला जाएगा 5। नेक्स्ट y इक्वल टू क्या होगा 1, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट a प्लस 2b, इसका क्या वैल्यू होगा 5, a प्लस 2b 5, क्योंकि a प्लस 2b का यहाँ पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम से कौन सा बिलोंग कर रहा है, नंबर 5। सो a प्लस 2b इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट 3a माइनस b इक्वल टू 1। तो यहाँ तो सॉल्व हो गया x और y, ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, जैसे क्लास 9 में सॉल्व करते थे। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व 3a माइनस b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से इसको हम लोग 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस b, और a का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 3, और इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे a प्लस 2b इक्वल टू 5 और a का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है 1 प्लस b बाई 3 प्लस 2b इक्वल टू 5, एलसीएम लेंगे 1 प्लस b 3 2 जा 6b इक्वल टू 5। So 6b plus b 7b plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 15, 7b 15 1 उधर जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 2, तो b का वैल्यू 2 आया, और ये b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा। सो a इक्वल टू 1 प्लस b बाई 3, b का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है 2 3, a इक्वल टू 2 प्लस 1 3 बाई 3, दैट मीन्स a का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जब टू मैट्रिसेस इक्वल रहेगा। नेक्स्ट सम्स, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 by 2 मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर क्या है 2 by 2, 2 रो होना चाहिए 2 कॉलम होना चाहिए, whose element aij are given by aij equal to 2i minus j। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा सम यदि देता है तो यहाँ सम्स बोल दिया है मैट्रिक्स क्या होना चाहिए 2 by 2, 2 by 2 मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। देखो एलिमेंट, इसके अंदर जो भी नंबर है उसको एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। तो aij इस तरह से लिखेंगे a11 a12 a21 और a22। क्या मतलब होता है बता देते हैं। 2 by 2 पहले यहाँ देखना है 2 by 2 मैट्रिक्स है कि नहीं, 2 रो 1 2, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। a11 मतलब क्या हो रहा है, a11 का मतलब हो रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ऑब्वियसली ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। a12 का मतलब क्या है, एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। a21 का मतलब क्या हो रहा है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। a22 का मतलब क्या हो रहा है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये लिखने का तरीका है एलिमेंट। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपको यहां से दिया हुआ है ए रिलेशन aij, तो aij इक्वल टू है 2i माइनस a। हर सम्स में अलग अलग कंडीशंस दिया जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया aij 2i माइनस a। a11 का मतलब क्या, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1। i मतलब क्या डिनोट कर रहा है, i का मतलब रो डिनोट कर रहा है, और j किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम।
तो i कितना 1, j कितना 1, तो क्या हो जाएगा 1 1, i का जगह 1 और j का जगह 1, सो 2 into 1 2 2 minus 1 1, सो a11 1 आया। फिर हमको क्या खोजना है a12 का मतलब क्या होगा, i का वैल्यू क्या पुट करना है 1 और j का क्या वैल्यू पुट करना है 2, तो a12 i1 और j2, दैट मींस 2 minus 2 0। नेक्स्ट a21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो i का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 और j का वैल्यू क्या, j मतलब कॉलम, j का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा a21 यहाँ पे पुट करेंगे, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, 2 2 4 4 minus 1 3। नेक्स्ट है a22 मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2, तो यहाँ पुट करेंगे i का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 2, सो 2 2 4 4 minus 2 2। सो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका मतलब a11 क्या हो जाएगा 1, a12 क्या हो जाएगा 0, a21 क्या हो जाएगा 3 और a22 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया, एलिमेंट ए मैट्रिक्स का आंसर हो गया। Construct a 2 by 2 matrix whose elements aij are given by aij equal to I into j। तो यहाँ पे लोग को दिमाग में रखना है, i किसको डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, j किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, ये चीज मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वाला i रो और j कॉलम। तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 मतलब कितना एलिमेंट होगा a11 a12 a21 a22, ठीक है। ये चार एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो aij इक्वल टू क्या डेफिनेशन है i into j। a11 फाइंड करने के लिए a11 फाइंड करना है, तो i का जगह क्या होगा 1, j का जगह क्या हो जाएगा 1, सो a11 1 आया। नेक्स्ट a12 खोजना है, तो a12 मतलब क्या हो जाएगा, i का जगह क्या हो जाएगा, जैसे aij इक्वल टू क्या है i into j, तो a12 का मतलब क्या हो रहा है, i का जगह 1 j का जगह 2, सो 2 आया। नेक्स्ट aij इक्वल टू i into j, तो अब क्या पूछना है a21 मतलब i का जगह 2 और j का जगह 1, सो 2। फिर से लिख रहे हैं i into j, और a22 मतलब i का जगह 2 और j का जगह 2 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, a11 क्या है 1, a12 क्या है 2, a21 क्या है 2 एंड a22 क्या है 4। ये आंसर हो गया।